जय श्री श्याम भक्तों। आज हम आपको एक चमत्कारी बाबा श्याम खाटू वाले की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक रियल चमत्कारी है। प्लीज़ आप इसको स्किप करें बिना ही देखें और सुने। इस वीडियो में आपको एक सच्चाई पता चलेगी बाबा खाटू धाम वाले की, जिससे एक परिवार की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आई थी। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। हमसे कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो अपना भाई बहन जो भी है अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ करिए। आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारी कथा है। चलो करते हैं शुरू। ये एक कहानी है दिल्ली की रहने वाली पूजा की, और इसे मजाक मत समझना, ये एक सच्ची कहानी है। पूजा एक ऑफिस में काम करती थी और बहुत ही बिजी रहती थी। उस पर काम का बहुत सा दबाव था, तो इसलिए वो परिवार को पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी। उसके पापा जो एक श्यामलाल जी थे, वो एक बाबा श्याम के बहुत ही बड़े एक भगत थे। सुबह शाम बाबा की पूजा करना, बाबा श्याम से के भजनों में मगन रहते थे। सुबह शाम भजन सुनना, दिन में भजन सुनना। कहते हैं कि बाबा के बहुत ही बड़े भगत थे वो। और माता जी वो बुजुर्ग थे और वो भी बाबा श्याम के एक सच्चे भगत थे। माँ बाप के एक ही बेटी थी, छोटा भाई था, उसकी डेथ हो गई थी। और बात पूजा की। पूजा ऑफिस में काम करते करते थक जाती थी, आती और घर का काम भी करती और फिर सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस से आना चल रहा था। ज़िंदगी अच्छी बीत रही थी, अच्छी चल रही थी, जैसी भी थी ठीक थी। पापा उसके एक दिन बोले, पूजा बेटा हमें घूम के आना है हरिद्वार, हम हरिद्वार घूमने जाना चाहते हैं। तो पूजा बोली, कोई नहीं पापा जी, आप जाओ, हम टिकट आपकी बुक करा देंगे। तो पापा ने पूछा, बेटा क्या आप हमारे साथ नहीं चलोगी? तो पूजा ने बोला, नहीं पापा, मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती। आप जाओ, घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से सब काम मैं संभाल लूँगी। उसके पापा टिकट कटाकर और बस में बैठकर रवानगी हो गए हैं। जस्ट वो जा रहे थे और पूजा कॉल कर रही थी, तो बात होती रही और बताते रहे भी हम कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ नहीं पहुँचे। तो इस तरह वो अपने हरिद्वार पहुँच जाते हैं। हरिद्वार वो पहुँच गए थे और पूजा उनको कॉल कर रही थी। तो उन्होंने बताया, हम बेटा स्नान कर लिए हैं और स्नान करके अब वापसी की चलेंगे। तो पूजा से बात हो रही थी, पूजा खुश थी भी आज उन्होंने ऑफिस में बताया कि मेरे मम्मी पापा हरिद्वार घूमने गए हैं। तो ऑफिस वालों ने, अच्छी बात है, भी अच्छी बात है, आपके मम्मी पापा घूमने गए हैं। तो शाम को जैसे ही पूजा पापा को कॉल लगाती है, उनकी कॉल नहीं मिलती है। वो परेशान हो जाती है, अभी कॉल क्यों नहीं लग रही है। वो बहुत से परेशान होकर अपने अंकल जी के पास जाती है और अंकल जी को पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे करके उनका नंबर नहीं लग रहा और मेरी कब से बात हुई थी। उन्होंने सब बताया। तो उनके अंकल और पूजा और उनकी आंटी सब घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद देखते हैं तो वो घर पे भी नहीं आए। तो फिर वो कॉल करती है, नंबर फिर बंद आता है। तो पूजा बहुत सी परेशान हो जाती है और परेशानी के दिक्कत में पूजा क्या करती है, बार बार कॉल करती है और उनका नंबर नहीं लग रहा है। तो उनके अंकल कहते हैं, बेटा आप एक काम करते हैं, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन चल जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज कराती है और बताती है, फ़ोटो दिखाकर भी, ऐसे करके ये हरिद्वार गए थे और हरिद्वार से वापस नहीं आए हैं। तो पुलिस वालों ने उनकी तहकीकात शुरू की और फिर बाद में फ़ोन करके पूजा को बताते हैं कि ऐसे करके एक रुड़की के पास बस एक्सीडेंट हुआ था, तो आप जाकर देख लो, कहीं वहीं आसपास की होटलों में तो नहीं है। तो पूजा बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है और बहुत सी परेशान हो जाती है। हार कर वो क्या करती है, रुड़की चली जाती है। वहाँ जाके देखती है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे पूजा ने देखा, सब आसपास हॉस्पिटल में पूछा तो
वहाँ पे किसी ने भी उनके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो वहाँ पे थे ही नहीं। तो इसलिए वो पूजा परेशान होकर वापस घर पे आ जाती है। जैसे पूजा घर पे आती है तो 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं और वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, अकेली टूट जाती है। उसके रिश्तेदार आने जाने स्टार्ट हो जाते हैं, पूछते हैं भी क्या हुआ, मिले या नहीं मिले। तो पूजा किससे बात नहीं करती है, बस गुमसुम रहती है। तो एक दिन अचानक उनके पास फ़ोन आता है और फ़ोन में उसके पापा जी की आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, पापा आप कहाँ पे हो? तो वो कहते हैं कि हम ऐसे करके बस स्टैंड पे बैठे हैं और आप हमारे पास आ जाओ बेटा लेने के लिए। तो पूजा जल्दी से तैयार होकर और उनके पास पहुंच जाती है और उनके पास पहुंचकर उनको लेने के लिए और लेके घर पे आ जाती है। तो घर पे आने के बाद में वो पूछती है भाई पापा आप 5 दिन से थे कहाँ पे, क्या हो गया था, आपका नंबर नहीं मिल रहा। तो वो बोले बेटा ऐसे करके हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम बेहोश हो गए थे, और जब हमें होश आया तो एक हम बहुत सी बड़ी बिल्डिंग पे मतलब एक फ्लैट में थे। वो कहते ओके फिर क्या हुआ? बोले क्या ऐसे करके हमारे 4-5 दिन बाद होश आया और फिर हमने आपको कॉल करने की कोशिश की बेटा, पर करें कि हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था इसलिए हम आपको कॉल नहीं कर पाए। वो कहती है पापा मुझे ना उस इंसान से मिलना है जिस इंसान ने आपकी सेवा की थी और मैं उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ पापा आप मुझे उनके पास ले चलो। तो वो कहता है चल ठीक है बेटा चलते हैं। जैसे वो फ्लैट के पास पहुँचते हैं वहाँ पे उनको गार्ड मिलता है। वो गार्ड से कहते हैं ऐसे करके इस फ्लैट में जो 30 नंबर पे जो रहता है फ्लैट में उससे हमें मिलना है और वहाँ उनको मेरी बेटी धन्यवाद करना चाहती है। तो वो गार्ड कहता है आप क्यों मजाक कर रहे हो अंकल, आप ऐसे क्यों मजाक कर रहे हो कि 30 नंबर फ्लैट में कोई रहता है। आने वाले जो पीछे जा चुके हैं, पीछे जा चुके हैं 10 साल से इस 30 नंबर तो क्या इस पूरी फ्लैट में कोई नहीं रहता है। तो वो पूजा कहती है आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि वहाँ पे आप रहते हैं, तो आप वहाँ रहते हैं तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो, और आप कहते हो कि 10 साल से वहाँ कोई नहीं रह रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहता है आप खुद आसपास से किसी से पूछ सकते हो, 10 साल से इस फ्लैट में कोई नहीं रहता है। तो वो लड़की खुश हुई और फिर रोने लग गई भी। वो उसके पापा ने बोला बेटा रो क्यों रही है, क्या बात होगी। वो कहती है पापा आप मुझसे बड़े हो, आप एक बात सोच के देखो कि आप वहाँ पे थे और आपकी सेवा हुई और अब भाई ये कह रहा है कि 10 साल से यहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो इसका मतलब है पापा श्याम को आप सुबह शाम पूजा करते थे, आप भक्त मगर रहते थे, आपकी और किसी ने नहीं, बाबा श्याम ने खुद आपके वहाँ रहकर आपकी सेवा की है। आपने बाबा की सारी उम्र की और बाबा ने आपको बचाया है। बाबा श्याम ही है जिन्होंने आपको सेवा की और वो यहाँ रखा, और आज पता चला कि यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप बाबा ने आपकी हेल्प की है और बाबा ने आपको बचाया है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी आपको सीख मिली है प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमेशा हम पूजा करते हैं और करते रहेंगे, और पूजा करते हैं तो एक दिन हमें फल ज़रूर मिलता है, जैसे इन अंकल को मिला। आप ऐसे ही पूजा करते रहें और मगन रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आने वाली ऐसी ही प्यारी स्टोरी के लिए आप हमें बता सकते हैं कि कैसी आपको स्टोरी चाहिए। हमें लगभग हमारे पास आती रहती है। आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ हो तो आप हमें भेजें, हम उन्हें एक वीडियो के माध्यम से हर श्याम भगत के पास पहुंचाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी अद्भुत चमत्कारी की कथा के साथ। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय, और दिल से बहुत ही प्यारा आपको जय श्री श्याम।